हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 18 का व्याख्या। इसका शीर्षक है टोपी। इस पाठ में लेखक अपनी कहानी के मुख्य पात्रों का परिचय देते हुए कहते हैं कि एक गौरैया यानी मादा गौरैया थी और एक गौरा यानी नर गौरैया था। दोनों एक दूसरे के मुख्य साथी थे। वे जहां भी जाते, जब भी जाते, एक साथ ही जाते थे। वे एक साथ ही हंसते थे, एक साथ ही रोते थे, एक साथ ही खाते पीते और एक साथ ही सोते थे। लेखक कहना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के बगैर ना तो कहीं जाते थे और ना ही कोई काम करते थे। लेखक कहते हैं कि दोनों गौरैया प्रातःकाल होते ही अपने घोंसले से दाना चुगने निकल पड़ते और शाम को जब प्रकाश और अंधकार का मिलन हो रहा होता, वे अपने घोंसले में आ जाते, दिन भर की अपने थकान को मिटाते और दिन भर जो कुछ देखा सुना होता उसकी बातें करते। दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। आगे लेखक कहते हैं कि एक शाम जब दोनों गौरैया दाना चुनकर अपने घोंसले में लौटी तो मादा गौरैया नर गौरैया से बोली कि क्या वो आदमी को तुम देखते हो? सभी आदमी कितने सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, उन लोगों पर कपड़ा कितना अच्छा लगता है। असल में मादा गौरैया को इंसानों के कपड़ों ने आकर्षित कर दिया था। उसकी इस बात पर नर गौरैया का बोल पड़ा कि हाँ, उन पर कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता, बल्कि कपड़े पहन लेने के बाद तो वो इंसान और भी ज्यादा बदसूरत लगता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मादा गौरैया गुस्से से बोलती है कि लगता है आज तुम लठजीरा नामक पौधे को चुंग कर आए हो, ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो। अपने आप को सही साबित करते हुए नर गौरैया कहता है कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की प्रकृति खूबसूरती ढक जाती है। प्रकृति ने जो सुंदरता मनुष्य को दी है, मनुष्य उसे कपड़ों के द्वारा नष्ट कर देते हैं। आगे नर गौरैया मादा गौरैया से कहता है कि अब वो खुद को सोच कर देखे कि अभी तो उसके सुंदर शरीर का आकार उसके सामने है, अंग अंग का रंग उसकी आंखों में चमक ला देता है। नर गौरैया मादा गौरैया को समझाते हुए कहती है कि अब अगर वो मनुष्य की तरह खुद को कपड़े से पूरा ढक ले तो उसकी सारी खूबसूरती ही गायब हो जाएगी या नहीं। यह प्रश्न नर गौरैया मादा गौरैया के सामने रख देता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मादा गौरैया कहती है कि केवल अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ही मनुष्य कपड़े नहीं पहनता, बल्कि गर्मी, सर्दी, बरसात जैसे मौसमों की मार से खुद को बचाने के लिए भी मनुष्य कपड़ों का सहारा लेता है। मादा गौरैया आगे कहती है कि चाहे जो भी हो, आदमी कभी कपड़े पहनने से बाज नहीं आता। वो हमेशा ही नए नए कपड़े पहनता है और सिलवाता रहता है। उसे तो केवल कपड़े सिलवाने का कोई बहाना चाहिए होता है। इस पर नर गौरैया कहती है कि ये सब मनुष्य का पागलपन है। मनुष्य केवल कपड़ों से अपनी शर्म को ही नहीं छुपाता, बल्कि वो तो अपने काम करने के अंगों जैसे हाथ पैर आदि को भी ढक देता है। हाथों में दस्ताने पहन लेता है और पैरों को मोजों से ढक देता है। लेखक के अनुसार यह मनुष्य का काम के प्रति आलस को दिखाता है। बच्चों, फिर नर गौरैया मादा गौरैया से कहता है कि मनुष्य अपने शरीर हाथ पैर ही नहीं ढकता, बल्कि वो तो सिर को भी ढक लेता है। जबकि सिर पर तो लटें होती हैं, तो उसे ढकने का क्या फायदा? तो नर गौरैया मादा गौरैया को कहता है वे लोग तो नंगे ही भले, क्योंकि वो प्रकृति द्वारा दी गई सुंदरता को नहीं ढकते। नर गौरैया की बात को काटते हुए मादा गौरैया कहती है कि मनुष्य के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, उसका भी मन करता है कि वो भी टोपी पहने। मादा गौरैया की बात सुनकर नर गौरैया उससे पूछता है कि वो टोपी कहाँ से लाएगी। नर गौरैया मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि असली टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, और क्या वो जानती है कि उस टोपी के लिए कितने ही लोगों का दिवाला निकल जाता है। अगर जरा से भी भूल हो जाती है तो इज्जत उछलने में देर नहीं लगती। मनुष्य अपनी इज्जत को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों को बेवकूफ बनाता फिरता है। नर गौरैया थोड़ा समझदार था, इसलिए थोड़ा शक्की किस्म का था, अतः वो मादा गौरैया को समझाते हुए कहता है कि वो उसकी बात मान ले और इस चक्कर को छोड़ दे, क्योंकि नर गौरैया के हिसाब से यह सही नहीं था। लेकिन मादा गौरैया बहुत ही जिद्दी और धुन की पक्की थी।
वो जिस काम को एक बार करने के बारे में सोच लेती थी, उसे किए बगैर पीछे नहीं हटती थी। उसने तय कर लिया कि वो टोपी पहन कर रहेगी और इसी को उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। बच्चों, फिर लेखक आगे कहते हैं कि मादा गुरैया अपनी धुन की पक्की थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वो टोपी पाकर ही रहेगी और शायद ईश्वर भी उसके साथ थे। जैसे कहा भी गया है कि जहां चाह वहीं राह, यानी जहां किसी चीज को पाने के लिए शिद्दत से कोशिश की जाए तो वहां रास्ता निकल जाता है। अगली सुबह रोज की तरह नर गोरैया और मादा गोरैया कूड़े के ढेर को चुगने निकले। चुगते चुगते मादा गोरैया को रुई का एक टुकड़ा मिल गया। रुई का टुकड़ा मिलते ही मादा गोरैया मानो खुशी से पागल हो गई और मिल गया मिल गया मिल गया इस तरह चिल्लाते हुए कूड़े के ढेर पर लौटने लगी। लेखक कहते हैं कि जब मादा गोरैया पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि मिल गया, तो नर गोरैया ने हैरान होकर उससे पूछा कि वो क्यों पागल हो रही है और उसे क्या मिल गया है। तो मादा गोरैया ने रुई का टुकड़ा नर गोरैया के सामने रखा और बोली कि मिल गया, टोपी को बनाने का उपाय मिल गया। मादा गोरैया इस पागलपन को देखकर नर गोरैया उसे एक कहानी सुनाना शुरू करता है कि उसी की तरह एक पागल दीवाना था। एक दिन अचानक से उसे रास्ते में चलते चलते कोड़ा मिल गया। नर गोरैया आगे की कहानी सुनाता हुआ कहता है कि वह कोड़ा बहुत ही अच्छा और लचीला था। शायद वो किसी घुड़सवार के हाथ से छुटकर गिर गया था। कोड़ा हाथ लगते ही वो पागल दीवाना भी मादा गोरैया की तरह ही चीखने लगा। कोड़ा मिल गया, बाकी 3 चीजें घोड़ा, लगाम और जीन बच गए। अब ये तीनों चीजें उसे कोड़े की तरह रास्ते में पड़े हुए तो मिलने वाले नहीं थे। तो पागल दीवाना अपना सारा काम धंधा छोड़कर पूरी जिंदगी बस यही दोहराता रहा कि बाकी 3 चीजें घोड़ा, लगाम और जीन बच गए। नर गोरैया असल में मादा गोरैया को यह समझाना चाहता था कि वो टोपी पाने की अपनी फालतू जिद छोड़ दे, क्योंकि वो सारी उम्र भी टोपी नहीं पा सकेगी। नर गोरैया मादा गोरैया को समझाते हुए कहता है, क्या उसे रुई के टुकड़े से लेकर टोपी बनने तक के टोपी के सफर के बारे में कुछ पता है? इसका जवाब देते हुए मादा गोरैया बड़े आत्मविश्वास के साथ कहती है कि बस अब देखता जा कि अब टोपी कैसे बनती है। बच्चों, लेखक आगे कहते हैं कि मादा गोरैया बड़े उत्साह के साथ रुई का टुकड़ा लिया एक दुनिया के पास चली गई और उसे बड़े प्यार से मनाते हुए बोली, दुनिया भैया, इस रुई के टुकड़े को पीट कर मुलायम कर दो। तो दुनिया बेचारा बूढ़ा था, ऊपर से ठंड का मौसम था। उसके शरीर पर न जाने कितने वर्षों पुराना जर्जर हो चुका एक कपड़ा पड़ा हुआ था। वो ठंड से कांपते हुए मादा गोरैया से बोला कि वो उसे परेशान ना करे, वहां से चली जाए। क्या वो ये नहीं देख रही है कि अभी उसे राजा जी के लिए रजाई बनानी है? दुनिया राजा की बुराई करते हुए कहता है कि एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो अपना ही हुक्म चलाता रहता है, दूसरों की परवाह नहीं करता, और फिर मादा गोरैया से कहता है ऊपर से वो भी रुई के टुकड़े को मुफ्त में पिटवाकर मुलायम करने के लिए आ गई है। बच्चों, इस पर दुनिया की बात सुनकर मादा गोरैया दुनिया से बोली कि वो रुई को पीटने में ऐतराज ना करे, क्योंकि वो उसे रुई पिटवाने की पूरी मजदूरी देगी। वो दुनिया से कहती कि वो रुई को पीट कर मुलायम कर दे तो आधी रुई वो ले सकता है और आधी मादा गोरैया को दे सकता है। दुनिया को अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतनी अच्छी मजदूरी कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने यानी आधी मजदूरी तो इसके लिए किसी सपने से भी कम नहीं था। आधी मजदूरी की बात सुनते ही दुनिया एकदम से मादा गोरैया की रुई को पीट पीट कर मुलायम करने के लिए तैयार हो गया। घर चो की आवाज के साथ ही उसकी रुई पीटने का यंत्र शुरू हो गया। उसने अपनी पूरी लगन से रुई को पीट पीट कर मुलायम कर दिया और उसमें से आधा ले लिया और आधा मादा गोरैया को दे दिया। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो ना। तो कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक धूसा डाल रखा था। वो बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के
आजकल के लिए सूद काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है, मुफ्त में मल्लार गाने की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।